कोहाट वार्ड के अंदर बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट भी नहीं बन पाते हैं, ना बनते हैं। पोलिंग एजेंट के लिए भी संघ के कार्यकर्ताओं को वहां पर बैठना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 5 चुनाव के अंदर वहां पर 80 से 90% जो है वोट बीजेपी को ही पड़ता है। नमस्कार। कोहाट वार्ड से मजबूत दावेदार ईश्वर आजाद ने ठोकी अपनी दावेदारी। बड़े नेताओं का मिल गया है आशीर्वाद। तभी जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी ने की कोहाट वार्ड से प्रबल दावेदार ईश्वर आजाद से बातचीत। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं कोहाट वार्ड नंबर 61 में। तो यहाँ से मजबूत दावेदार हैं ईश्वर आजाद जी। ईश्वर आजाद जी, कितनी मजबूत दावेदारी है आपकी? देखिए, दावेदारी तो जो कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है सभी की मजबूत होती है, और ये पार्टी को, संगठन को देखना होता है कि किस को चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि दावेदार तो कई हैं। कोहाट वार्ड बीजेपी की दृष्टि से A+ का वार्ड है। किसी भी स्थिति में ये वार्ड हारा नहीं गया आज तक। और अब जो रामपुरा वार्ड का हिस्सा जो इसमें जुड़ा है वो भी बीजेपी की दृष्टि से मजबूत है। तो और हमारी रही बात हमारी दावेदारी की, तो कोरोना काल में और पिछले 5 साल में आप इस चीज़ के गवाह रहे हैं। काम करने में, हम जमीनी स्तर पे काम करने में लोगों से जुड़ाव और सहजता, सरलता, ये सब चीज़ों के कारण अपनी दावेदारी को मजबूत मानते हैं। जनसंपर्क अभियान चल रहा है आप लोगों का, कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों को? जनसंपर्क अभियान, ये वार्ड ऐसा है, क्या नाम है रंजीत जी, कि यहाँ पर लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर निकलें, शोर मचा करके ये बताएं। आप जानते हैं कि कोहाट वार्ड के अंदर बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट भी नहीं बन पाते हैं, ना बनते हैं। पोलिंग एजेंट के लिए भी संघ के कार्यकर्ताओं को वहां पर बैठना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 5 चुनाव के अंदर वहां पर 80 से 90% जो है वोट बीजेपी को ही पड़ता है। तो कोहाट वार्ड का जो परिसीमन हुआ है वो भी, और पुराना कोहाट वार्ड भी मिला करके भी जो उसमें निवासी हैं वो सब लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, और जहां तक मैं समझता हूं भाजपा समर्थित है। क्षेत्र पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का विधानसभा कहा जाता है, करें भाजपा का सुपरा साफ कर देंगे यहाँ से? देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें करना तो वो बात है कि कुछ भी कह सकते हैं। मैं कहता हूं कि मेरा ये वायदा है, दावा है कि भाई मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, मैं वो सारी संपत्ति जो है जितेंद्र सिंह तोमर को दान कर दूंगा। वो स्वयं केजरीवाल को भी लड़ा लें कोहाट वार्ड से, वो केजरीवाल भी नहीं जीत पाएंगे। बिजली पानी का फार्मूला जो लोगों को पसंद आ रहा है, बिजली पानी के फार्मूले की मैं बता तो रहा हूँ। पानी आप घर घर जाकर के पता करिए कि पीने का पानी की हालत क्या है, और वो खुद भी जानते हैं। और रही बात, बार बार मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, लेकिन जितेंद्र सिंह तोमर का भाजपा से कोई वो नहीं है, क्योंकि वो अपनी पार्टी में भी उनके पास पूर्व विधायक लिखने की भी योग्यता नहीं है। तो उनका और अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनका किसी भी प्रकार से बात करना, विवाद करना या उनके लिए कुछ बोलना बेवकूफ़ी है, जहां तक मैं समझता हूं। और कोहाट वार्ड की तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी आकर के जीत जाए, मैं सारी संपत्ति जो है उनको दान में कर दे दूंगा। इस बात की मेरे से आप पहले से एग्रीमेंट बनवा लीजिए कोर्ट का। कूड़ा करवा दिया भाजपाइयों ने, कूड़े का ढेर बना दिया आप लोगों ने। कूड़े का ढेर भाई, जिन्होंने जो आप मानते हो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी जो सफाई कर्मचारी रोज आपके घरों से कूड़ा उठा करके ले जाते थे, उनके वेतन के लिए भी अगर केजरीवाल ने फंड इश्यू नहीं किया, तो उसकी मानवीयता, उसकी राजनीतिक सोच को आप अपने अंतर्मन से सोचिए कि कहाँ है। मैं किसी पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा। जो आदमी गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में जाके 1 करोड़ रुपए किसी को दान दे सकता है, वो कोरोना काल में जो MCD का सफाई कर्मचारी मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको क्या 1 करोड़ दिए उसने? क्या जिस शिक्षा प्रणाली की अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया में डंका बजवा रहा है,
क्या निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे दिल्ली के नहीं हैं? क्या उसको ये फंड देकर रिलीज करके, निगम का फंड रिलीज करके कोरोना योद्धाओं के रूप में जो सफाई कर्मचारी, जो डॉक्टर और जो स्कूल, नगर निगम स्कूल के अध्यापक जो कोरोना में काम कर रहे थे निरंतर, क्या उनका वेतन समय से जा सके, इसके लिए उसको अपनी तरफ से फंड देकर, बड़ा दिल दिखाकर एक अच्छी राजनीति की शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी? इतने पढ़े लिखों की पार्टी थी, क्या ये विचार देने वाला उनके पास कोई भी नहीं था? क्या उनका अपना अंतर्मन झचकोरता नहीं है कि इसी दिल्ली की जनता के पैसे थे, टैक्स के पैसे से वो गुजरात में चुनाव लड़ेगा, गोवा में चुनाव लड़ेगा, पंजाब में चुनाव लड़ेगा, हरियाणा में चुनाव लड़ेगा, लेकिन उसी पैसे को यहीं की नगर निगम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, नगर निगम के स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों की तनख्वाह, नगर निगम में सफाई कर्मचारी जो कोरोना में भी आपके घरों से, मेरे घर से कूड़े को निरंतर लेकर के जाते रहे, उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार की चिंता के लिए, क्या उसको ये बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए था? दिल्ली जब केजरीवाल जी आए थे तो 30,000 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व प्राप्त होता था दिल्ली सरकार को। आज 90,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है एक साल के अंदर दिल्ली सरकार को। उसके बाद भी वो दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली की ये राजनीति, निगम में पढ़ने वाले बच्चे, सफाई कर्मचारी, निगम के टीचर, क्या कोई भाजपा के सदस्य हैं? अपने अंतर्मन से आप कहिए कि कोरोना योद्धाओं के वेतन चोर और मचा रहे हैं कूड़े का शोर। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी वो, उसमें आपका योगदान तो रत्ती भर भी नहीं है। आप शोर मचा रहे हैं। डेंगू पे वार, अरे डेंगू को लड़ने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्यकर्मी काम करते हैं। आप जितना पैसा डेंगू पर वार और हर इतवार, ये जो रविवार 10 बजे फलाना बजे इतने पैसे खर्च करते हैं, केजरीवाल जी, क्या आपको नींद कैसे आ जाती है? आपका मन, आपकी आत्मा कैसे गवाही दे जाती है? मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच करके। आप सोचिए ईमानदारी से। 15 सालों से निगम में भाजपा की सरकार है। आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं निगम में। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार पे आरोप 15 साल से है, तो कोई योग्यता रही होगी। देखिए रंजीत जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर वो ये चोर उचक्के होते भाजपा वाले तो 5 साल के बाद कोई ना चुनता इनको, 10 साल के बाद भी ना चुनता। और 15 साल के बाद आप मेरे इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर लीजिए। 15 साल के बाद फिर दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार बनाने जा रही है निगम के अंदर। ये चोरी का इन्होंने इल्जाम जो शीला दीक्षित पे लगाया था, अगर किसी थाने के अंदर इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ कोई FIR लॉन्च कराई हो, कोई कागज कोई ED को दिया हो, किसी विजिलेंस एजेंसी को दिया हो, आप बताइए ना, कहाँ गया वो लोकपाल? कहाँ गया वो लोकपाल? कहाँ गई वो शीला दीक्षित की वो फाइलें जो उसको 24 घंटे में जेल में पहुंचा रही थी? कहाँ गई? दिल्ली की जनता पागल नहीं है। पार्टी अगर आपको यहाँ से दावेदार बनाती है, चुनती है, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में भेजती है, किस तरीके से मुकाबला होगा? आपका अपना वर्चस्व क्या है? मेरा वर्चस्व क्या है? जनता के बीच में हमने कितना काम किया है, क्या नहीं किया है, ये सब लोग निष्पक्ष भाव से, आप स्वयं भी जानते हैं कि जो और दावेदार या उम्मीदवार टिकट लेकर के आएंगे दूसरे दलों से, उनका और ईश्वर आजाद जनता के बीच में कितना सुलभ है और कितना काम करता है, ये आपका भी जनमत की पुकार का भी पिछला रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे तो उसमें सब छन करके बाहर आ जाएगा। मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनूं, उस प्रकार का मेरा चरित्र नहीं। तो देख रहे हैं ईश्वर आजाद जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।